बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़र रहमान है और आज मैं बात करूंगी छोटे बच्चों के हवाले से। अक्सर ओपीडीज़ में हमारे पास मदर्स जो है वो ये कंप्लेंट लेकर आती हैं कि जी हमारे जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे 5 साल से कम उम्र के बच्चे और कई दफ़ा इससे बड़े बच्चे भी मट्टी खाते हैं। उनको आदत होती है मट्टी खाने की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाने की जो कि नहीं खानी चाहिए, जैसे कि सीमेंट या चौक और कई दफ़ा कोयला खाने की। और इस तरह बच्चे जो हैं उनको पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कोशिश भी करते हैं कि वो मट्टी ना खाएं। उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समझाया भी जाता है, लेकिन इवन देन जो है वो बच्चे कॉन्टीन्यूसली मट्टी खाते रहते हैं। और ऐसे बच्चे जो हैं उनकी जनरल हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक होती है और हम देखते हैं कि उनका एक कम्प्लेक्शन या उनका जो चेहरे की रंगत है वो जर्दी माइल हो जाती है, उनका चेहरा जर्द हो जाता है और उनका पेट भी फूला हुआ होता है ऐसे बच्चों का। और फिर नॉर्मली उनकी पेरेंट्स की ये भी कंप्लेंट होती है कि जी बच्चे हमारे खाना प्रॉपर्ली नहीं खाते और खाना खाने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स को तंग करते हैं। तो ये ऐसे बच्चे जो हैं उनका हम जब देखते हैं ऐसे बच्चों में बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि ऐसे बच्चों में कैल्शियम की कमी हो रही होती है। कैल्शियम की जो कमी होती है, जब कैल्शियम और पोटेशियम वगैरह की कमी होती है मुख्तलिफ़ किस्म की मिनरल्स की, तो फिर बच्चे बेसिकली उनके अंदर फिर एक ये आदत डेवलप हो जाती है कि वो हर वो चीज़ खाते हैं जो कि कैल्शियम की जिसमें ज़्यादा वाफर मिकदार में पाई जाती है, जैसे चौक हो गया, सीमेंट हो गया, मट्टी और कई दफ़ा रेत भी ऐसे बच्चे खाते हैं। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है इस लिहाज से कि बच्चों की इस आदत की वजह से उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। वर्म इन्फेस्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली डेवलप हो जाती है। और जो वर्म्स हैं या जो कीड़े हैं वो पेट के कीड़े ना सिर्फ उनके पेट के मसाइल पर आते हैं ऐसे बच्चों में देखने में, बल्कि उनका जिगर भी काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है। तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू होता है और हम बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की कोशिश के बावजूद भी जब बच्चे मट्टी खाएं और आप समझें कि वो इस चीज़ से बाज नहीं आ रहे, तो फिर आपको ये समझ जाना चाहिए कि ऐसे बच्चों में कैल्शियम की कमी है और किस तरह से वो कैल्शियम की कमी क्यों हो रही है, इस वजह को जानना बहुत ज़रूरी है। और कैल्शियम क्योंकि जैसा कि आप मेरी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में देखते रहते हैं कि मैं कैल्शियम या मुख्तलिफ़ जो हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स हैं उनके सोर्सेज भी बताती रहती हूँ। और कैल्शियम का बेस्ट बच्चों के लिए जो बेस्ट सोर्स है वो हमारे पास दूध और दूध से बनी हुई अशिया हैं। इसके अलावा दही, मुख्तलिफ़ किस्म के डेयरी प्रोडक्ट्स, ये भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स हैं। और वाइट चने हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कैल्शियम से काफ़ी अच्छी मिकदार उनकी हासिल हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि बच्चों में ये जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे कि दूध वगैरह बच्चों को अच्छी तरीके से आप डेली उनकी डाइट में शामिल करें। और एक जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, उनका उनमें ये हैबिट इसलिए भी होती है कि ज़्यादातर हम अपने बच्चों को जंक फूड का आदी हमने बनाया होता है और बच्चों को लंच वगैरह में भी उनको पैसे दे देते हैं। तो मैं तो पेरेंट्स को हमेशा जो मदर्स हमारी ओपीडी में भी बच्चों को लेकर आती है, मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप बच्चों को लंच में जो आपका लंच बॉक्स है उनका टिफ़िन घर पे तैयार करके दें और उनको आप घर में कुछ भी बना के दें। आप उनको पराठा, अंडा वगैरह भी दे सकते हैं। और इसके अलावा आप उनको ब्रेड, सैंडविच, मुख्तलिफ़ किस्म के स्नैक्स, अगर चिकन की डिफरेंट फॉर्म में आप उनको ड्रम स्टिक्स इस तरह की चीज़ें बना के दे सकते हैं, फ्राइज़ दे सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस आजकल तो मतलब बहुत सारी रेसिपीज़ इंटरनेट से भी देखकर बना सकती हैं और बच्चों के लंच बॉक्स या टिफ़िन जो है वो रेडी कर सकती हैं। तो इस तरह से बच्चे जो बाहर की चीज़ें खाते हैं और उनके अंदर मुख्तलिफ़ जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उससे काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को डाइट नेचुरल देंगे, ऑर्गेनिक चीज़ें देंगे और घर की बनी हुई अशिया देंगे, तो हमारे बच्चों को वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा बशमूल कैल्शियम मिल सकेंगे जो कि जिनकी कमी का हमारे बच्चे शिकार हो रहे होते। तो बेहतर है कि आप बच्चों की डाइट पे फोकस करें और उनको अगर ख़ास तौर पे आपका बच्चा अगर मिट्टी खाता है, चौक या इस किस्म की चीज़ें खाने की हैबिट रखता है, तो आप उसकी डाइट को इम्प्रूव कीजिए और उसकी डाइट में कैल्शियम ज़रूर शामिल कीजिए। उसको दूध और दूध से बनी हुई अशिया जो है मुख्तलिफ़ सूरत में आप दे सकते हैं। उसकी कस्टर्ड हो गया, फेनी हो गई, खीर वगैरह, इस तरह की मुख्तलिफ़ रेसिपीज़
बना के आप दे सकते हैं बच्चों को। क्रीम्स और ये चीज़ें भी जो है वो डेयरी के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है वो भी बच्चों की डाइट में शामिल कर सकते हैं। इस तरह से डाइट तो हो गया। फिर जनाब जब अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मिट्टी खाता है और उसकी पीली रंगत है, जर्द रंगत है और वो बहुत वीक आप फील करते हैं कि बाकी बच्चों की निस्बत उसकी सेहत उस तरह से अच्छी नहीं है, वो जनरल हेल्थ उसकी इतनी बेहतर नहीं है जैसे कि उसकी एज की या उसकी एज ग्रुप के बाकी बच्चों की है, तो फिर आपको डेफिनेटली ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। आपके बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आपको डेफिनेटली किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट से रुजू करना चाहिए और ऐसी सूरत में फिर आप बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए हमारे पास होती हैं। और हमारे पास एक ऐसी मेडिसिन है जो कि जिसकी एक सिंगल डोज ही काफ़ी होती है। और ऐसे बच्चों के लिए जो कि एस्केरियासिस का या पेट में कीड़ों का या वर्म्स का शिकार होते हैं और मट्टी खाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए एक ही डोज़ की वो मेडिसिन दी जाती है। और कुछ ऐसी मेडिसिन से 2 या 3 दिन का उनका कोर्स करवा के आप बच्चों की इस बीमारी को बआसानी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन आपका बच्चा अगर मट्टी खाता है तो इसको लाइट ना लीजिए, क्योंकि ये अगर खुदा ना खास्ता इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिनों में ये उसके लिए बहुत सारी पेचीदगियों का और कॉम्प्लिकेशंस का बायस बन सकता है जो जिनको बाद में ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बेहतर है कि ये वक्त है, इट्स हाई टाइम कि आप इस प्रॉब्लम को समझें और बच्चों को उनकी डाइट को, उनके ट्रीटमेंट को अच्छे तरीके से उनको मैनेज करें और फिर आप बच्चों की सादत को ख़त्म करें। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बच्चों के मुतालिक या बिलखसूस ख़वातीन के जो मेडिकल इश्यूज़ हैं उनसे मुतालिक अगर आप कोई वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर मुनज़्ज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।